शॉर्ट में समझेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो तब समझ आएगा जब आपको पहले पता होगा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जैसे कि नाम है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब उस न्यूक्लियस के जो चार्ज का असर कितना है इलेक्ट्रॉन पर, उसको कहा जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक तो जो एक्चुअल में है चार्ज और एक उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो जो चार्ज है एक्चुअल वो ज्यादा होता है और जो उसका इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन पर पड़ते पड़ते वो कम हो जाता है। अब रीजन ये आती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो आपस में कुछ ना कुछ रिपल्शन करते हैं, तो उनके रिपल्शन की वजह से एक न्यूक्लियस का होल्ड, जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसका इफेक्ट कम हो जाता है और ऑल ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होकर आता है। किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आपस में रिपल्शन हो रहा है, जिसको बोला जाता है स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट वाला। ठीक है, देखते हैं जरा। In a multi-electron atom, each atom experience less charge than the actual nuclear charge due to electrostatic repulsion between electrons by other electrons. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है जिसकी वजह से चार्ज कम हो रहा है, and reduced charge experienced by electron is known as effective nuclear charge. ये घटा हुआ चार्ज ही क्या कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, Z इफेक्टिव फॉर्म किससे, स्लेटर्स रूल से